की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट से रिगार्डिंग। सीटेट की पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, कैसे सिलेबस आता है, क्या सिलेबस आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आगे डिटेल क्या है, सारी बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इसमें फॉर्म भरने से लेके सारी जानकारी आपको देंगे हम। ठीक है जी, चलो। The Ministry of Education Government of India has entrusted the responsibility of conducting the Central Teacher Eligibility Test, यानी कि CTET। जो C होता है वो सेंटर का टेस्ट होता है, बाकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वैसे ही रहता है, जिसको हम हरियाणा अध्यापक पात्रता दिवस कहते हैं, उसका HTET हो जाता है, यानी कि हरियाणा टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट। PSTET यानी कि पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। UP TET यानी कि उत्तर प्रदेश। MP TET यानी कि मध्य प्रदेश टेस्ट। ठीक है जी। HP TET यानी कि हिमाचल प्रदेश। यानी कि जिस भी राज्य में आपको लगना है आपको उसका टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। CTET वैसे ऑल ओवर होता है। शॉर्ट टाइटल, These rules will be called as Central Teacher Eligibility Test 2011 CTET. Definition: Government means Government of India. Ministry means Ministry of Education. Board means Central Board of Secondary Education, Delhi. School for this purpose mean any school where CTET is applicable as per RT Act 2009. CTET means Central Teacher Eligibility Test. Qualifying examination means examination on the result of which the candidate becomes eligible to apply for Central Teacher Eligibility Test. Rules means the rules specified by the Central Board of Secondary Education for the conduct of CTET under the directive of a Ministry of School of Education, Government of India, New Delhi. Scheduled caste, SC, scheduled tribes are specified and laid down by the government. Other OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेज मीन्स अदर बैकवर्ड क्लासेज आर स्पेसिफाइड एंड लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो इसको हम छोड़ते हैं। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी होती है। ये पहले इस तरह को, चलो इसको छोड़ो आप, ये जल्दी डिसाइड ऑफ मोड ऑफ पेमेंट, आपने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, फिर आपने पेमेंट करनी होती है। एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपीयरिंग इन द CTET आर एज नोटिफाइड बाय NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है जी। मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन, इसको छोड़ो आप। द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग and shall be personally responsible in case she is not eligible to apply as per the given eligibility criteria. अगर आपको CTET देना है तो आपको मिनिमम BA करी होनी चाहिए, प्लस में आपने कोई B.Ed वगैरह का कोर्स किया होना चाहिए। ठीक है जी। अगर आपने ETT वगैरह JBT जिसको की बोलते हैं, अगर आपने JBT की हुई है तो आप पहली से 5वीं तक का दे सकते हैं टेस्ट। ठीक है जी। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं JBT की तो भी आप टेस्ट दे सकते हैं। एज नोटिफाइड बाय, टेस्ट तो आप सभी दे सकते हैं, लेकिन क्वालिफाई अगर हो गया तो आप जॉब के लिए अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये पेपर कैसे आता है, इसमें दो तरह के पेपर होते हैं। देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ CTET। इसमें आपको मोटा मोटा बताऊंगा मैं, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ CTET। जो पेपर 1 होता है बिल बी फॉर अ पर्सन हु अटेंड्स टू बी ए टीचर फॉर क्लास 1 to 5th। जो प्राइमरी टीचर बनना चाहता है उसके लिए पेपर 1, और जो 6 से 8 तक का बनना चाहता है उसे पेपर 2 कहते हैं। और सिलेबस कैसे होता है, 150 नंबर का होता है, 150 नंबर का होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी कंपलसरी होती है। ठीक है। मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, एनवायरमेंट स्टडी कंपलसरी होती है। यानी कि 30 नंबर में चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाता है, बाल विकास आ जाता है, और मैथमेटिक्स आ जाता है, और इन्वायरमेंट स्टडी आता है। लैंग्वेज 1 कंपलसरी होती है, लैंग्वेज 2 कंपलसरी होता है। जैसा भी आप जिस भी सिटी से आप हैं, ठीक है, और जिस भी स्टेट से आप हैं। आगे आते हैं द नेचर एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वेश्चन। द टेस्ट आइटम्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग रेलिवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 6 से 11। यानी कि 6 से 11 साल के बच्चों के लिए CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी 6 से 11 साल के बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है। दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, इंटरेक्शन विल learners and the attributes and qualities of a good facilitator of learning। मतलब एज ए टीचर आप फैसिलिटेटर का काम करते हैं तो आप में आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसके लिए इसको छोड़िए आप। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ऑप्शन होता है आपके लिए। ठीक है। दी टेस्ट आइटम्स मैथमेटिक्स ये हो गया। और पेपर 2 ये देखो, एलिमेंट्री स्टेजेस, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2.5 2.5 घंटे होते हैं आपके लिए, ये भी 150 नंबर का होता है।
सेम जैसे अभी पी स्टेट हुआ है वैसे ही होता है, लेकिन लैंग्वेज का फ़र्क होता है। ठीक है जी। मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए 60 नंबर अलग से आते हैं, और सोशल स्टडी और सोशल साइंस टीचर 60 MCQ उसके आते हैं। जैसे कि जिन्होंने पेपर 2 देना है उसके लिए 3 सब्जेक्ट तो वैसे ही रहेंगे, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, मैथ तो रहेगा ही रहेगा, और इंग्लिश भी रहेगी। पर बाकी के जो हैं वो 60 नंबर, वो जिस भी सब्जेक्ट में आप बनना चाहते हो। नेचर एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वेश्चन ये भी आ गया, उसमें 11 से पहले से 6 से 11 होते हैं, इसमें 11 से 14 साल के बच्चों वाला होता है। ठीक है जी। सो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश में होता है ये। ठीक है जी। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर अवार्ड्स ऑफ सीटेट, इसमें 90 मार्क्स होते हैं। जो SC BC होते हैं उनके लिए 83 या 84 होते हैं। ठीक है जी। अब ये अगर दी सीटेट शैल अप्लाई टू स्कूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, KVS, NVS, सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल ETC, एंड स्कूल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप एंड NCT ऑफ दिल्ली। सीटेट के लिए आप KVS, NVS में भी सिलेक्शन हो सकता है, KVS में भी इलेक्शन हो जाता है, सेंट्रल तिब्बत स्कूल में भी हो सकता है, चंडीगढ़ में भी हो सकता है, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव यानी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर भी हो सकता है। सीटेट में आल्सो अप्लाई टू दी अनएडेड प्राइवेट स्कूल हु मे एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ कंसीडरिंग द सीटेट। ठीक है जी। आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल होते हैं। स्कूल ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज एंड एडेड स्कूल शैल बी कंसीडर्ड। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू CBSE एफिलिएशन बाय लॉज prescribe the minimum qualification for the teacher to teach various subjects to class 1st to 8th in the school affiliated to CBSE standards amended to the extent and it shall be mandatory that the teacher appointed hereafter 6 March 2012 to teach classes। ये हो गया, मतलब CBSE भी अब इस चीज़ को अप्रूव करती है अगर CTET किसी का क्लियर हो। सो वैलिड पीरियडिटी ऑफ CTET सर्टिफिकेट, the validity period of CTET qualifying certificate for appointment will be for lifetime for all category। अब यह लाइफ टाइम हो चुका है, आज से 8 साल पहले ये 5 साल या 7 साल का होता था। ठीक है जी। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर टू अटैम्प्ट्स, एक आदमी कितनी बार भी पेपर दे सकता है जब तक उसकी एज नहीं हो जाती। ठीक है जी। एग्जामिनेशन सेंटर हो गए, चलो ये तो छोड़ो, ये कोई इतनी बड़ी, एडमिट कार्ड आ जाएंगे यानी कि रोल नंबर, कंडक्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। जनरल के लिए 1000 रुपये रहती है हमेशा, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के लिए, और SC ST और एबल्ड पर्सन के लिए 500 रहती है। उधर यानी कि 200 उधर 200 रुपये बढ़ जाता है, इधर 100 रुपये बढ़ जाता है। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी इसको छोड़िए। फर्निशिंग फॉर फॉल्स रॉन्ग एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपसे कोई भी मतलब पापा का नाम, मम्मी का नाम या आपके नाम में से कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसके लिए अलग से डेट आती है, कि जैसे CTET की अब की बार जो डेट थी वो 25 अक्टूबर थी में भी। ठीक है। 14 दिसंबर को आपका टेस्ट होना है। ये है सारा। और फर्दर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर एप्लीकेबल रिगार्डिंग डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ CTET एग्जाम। जो डिफरेंट एबल्ड चाइल्ड होते हैं, द डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट्स में भी गिवन कंपेंसेटरी टाइम ऑफ 50 मिनट्स इन ईच पेपर ऑफ CTET, उनको 50 मिनट अलग से मिलते हैं। ठीक है जी। और सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट हो गया। ये मार्कशीट तब आती है, बिल प्रोवाइड CTET मार्कशीट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स एंड एलिजिबल सर्टिफिकेट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन डिजिटल फॉर्मेट इन डिजीलॉकर अकाउंट में आजकल आ जाती है। द मार्कशीट एंड द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट विल बी डिजिटली साइंड एंड विल बी लीगली वैलिड एज पर द IT एक्ट। ओके। सो रीडिंग आउट रूल्स इसको छोड़ दीजिए आप। डिस्प्ले और रिकॉर्डिंग जो आपके काम का है सिर्फ मैं वही आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। अब है हमारे मेन काम की बात। वैसे तो सारी थी, क्योंकि अब जिसको नहीं पता वो भी आप देख सकता है। मेरे मकसद ये है, वीडियो लंबी जरूर जाएगी, मेरे को पता है बहुत कम व्यू आएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंदे को CTET की पूरी जानकारी हो जाएगी। तो जो पहले से 5वीं तक के होते हैं उसमें CDP जो आती है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसको हम बाल विकास बोलते हैं, वो कितने नंबर की आएगी और किस किस से आएगी। ठीक है जी। जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी कि विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ संबंध, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन,
बच्चे के विकास के सिद्धांत आएंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर का क्या क्या होता है, प्याजे, कोलबर्ग का, वैगोत्स्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। प्याजे, कोलबर्ग और वैगोत्स्की का ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, critical perspective of the construction of intelligent multidimensional intelligence, language and thought, gender as a social construct, gender role, gender bias and educational practice, gender stereotype भी आ सकता है इसमें, और individual differences जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं अमंग लर्नर्स में भी कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा देर से सीखता है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस, कोई बच्चा जल्दी समझ आता है, कोई लेट समझता है, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, और डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टीन्यूस कंप्रेंड, यानी सीसीई से भी प्रश्न आते ही आते हैं, फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर, यानी कि थॉर्नडाइक वाला भी आता ही आता है। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलता है। CWSN से संबंधित आपको प्रश्न इसमें से देखने को मिलता है। लर्निंग फॉर पैडागोगी, लर्निंग एंड पैडागोगी, हाई चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। हाउ एंड वाई दे चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, क्यों फेल हो जाते हैं वो स्कूल परफॉर्मेंस में। सोशल कंटेक्स्ट क्या है, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर क्या है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगर कैसे है, कोग्निशन एंड इमोशन, बच्चे के अंदर जो विकास के भावनाएं होती हैं वो कैसे होती है, मोटिवेशन एंड लर्निंग, अभिप्रेरणा और अधिगम, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंट। ठीक है जी, ये होता है। और लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में ये अगली लैंग्वेज है। रीडिंग एंड अनसीन पैसेज आते हैं, दो पैसेज आते हैं, वन प्रोज एंड ड्रामा एंड वन पोइम। एक आपको पैसेज जैसे कि अभी पी स्टेट में आपको देखने को मिला होगा, एक तो बड़ा सारा पैरा था और दूसरा कविता टाइप थी, उसमें से आपको ग्रामर वगैरह होगी, उसमें आपको मतलब जिसको हम कहते हैं कि इसका पंजाबी कहते हैं सिरलेख की है ना, मेन समरी की है, सारी है। पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एक्यूजन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बोलने और सुनने का रोल क्या है, मुख्य भूमिका क्या है, रेमेडियल टीचिंग क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, मल्टीलैंग्वेज रिसोर्स ऑफ क्लासरूम, लैंग्वेज स्किल्स आता है, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, ये सारे आता है। ये मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। इसके बाद 15 और आते हैं, ये सारा वही चीज़ है लगभग। आगे आ गया मैथमेटिक्स में आ गया जियोमेट्री, शेप्स एंड स्पाइटल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट एंड टाइम। ठीक है, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी। आगे आ गया पैडागोजिकल इश्यूज, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग कैसे होती है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम वो कैसे होता है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन मैथमेटिक्स। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली, चाहे आप नेट से निकाल के पढ़ लेना कि ये कैसे होता है, तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे कि 104 नंबर मेरे आए थे, आज से 8 साल पहले की ये बात है। ठीक है, तो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेन है फोकस करके चलो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे इस चैनल के ऊपर, और डेली का डेली हम टॉपिक लेके आएंगे। 14 दिसंबर से पहले आपकी लगभग हम तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे जितना हमें पता है। बाकी अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं। पहले पी स्टेट के जितने बच्चों ने नोट्स लिए थे और जितना उन्होंने ध्यान से पढ़ा था, उनके नंबर फुल बटे फुल आए थे। मतलब जिन्होंने किया था, जिन्होंने तैयारी की थी, अगर 30 नंबर की CDP ली तो 30 में से 25 से ऊपर नंबर आए थे उनके। ठीक है जी, चलो। लोग 10-10 हज़ार रुपये के सेल कर रहे हैं जी, हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद है बच्चों के लिए डोनेशन, और फ्री में हम जो मटेरियल सेंड करेंगे वो तो करेंगे। ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें या मुझे DM कर दें 7986437964 नंबर पे, और ज्वाइन CTET लिख देना तो आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है जी। देन है इन्वायरमेंट स्टडी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स we make do, pedagogical issue, concept and scope of EBS, learning principle, approaches of presenting concept, experiment, practical, CCE देखो उसमें भी आएगा, CDP में और इसमें भी आएगा। प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है, और CCE से प्रश्न पक्का उठता है। देन ये है
दूसरी मतलब पेपर 2 के लिए वो भी सेम ही है, बस ये अब 11 से 14 को हो गया है, मतलब 11 साल से 14 साल के बच्चों के लिए है। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन सेम्स है, लर्निंग एंड पेडागोगी सेम है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद सी टेट लर्निंग एंड इक्विजन वो भी सारा कुछ हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये सारा कुछ है। नंबर सिस्टम हो गया मैथमेटिक्स में, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीग्रल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग टू अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड जियोमेट्री होगा, ये सारा हो गया। कंटेंट ये आ गया साइंस। साइंस में फूड होगा, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्स, पेडागोजिकल इश्यूज, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। ठीक है जी, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब आ गया हिस्ट्री, सोशल studies and social science. History, when, where and how the earliest socialities, the first farmer and headers, the first cities, early states, new idea, the first empire, मतलब लगभग हिस्ट्री सारी ही आ जाएगी। ठीक है जी, मतलब पहले की, बीच वाली और मतलब जो आगे की जो थी। ठीक है जी। जियोग्राफी एज अ सोशल स्टडी, एज अ साइंस, प्लैनेट, और धरती वाला पक्का आता है, किस ग्रह को क्या कहा जाता है, ये वाला इसके क्वेश्चन पक्का बनते हैं। ग्लोब, इन्वायरमेंट एंड इट्स टोटली, नेचर एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, एयर, वाटर एंड सारा कुछ आ जाएगा। ये एग्रीकल्चर वगैरह का सारा आ जाएगा। देन है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, डाइवर्सिटी, विविधता, गवर्नमेंट, ये सारा, डेमोक्रेसी, ये सारी आ जाएगी। पेडागोजिकल इशू आ जाएंगे, ये है। देन प्रोसीजर टू बी फॉलोड ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ सी टेट, इसको छोड़ो आप, कितने टाइम पहले हो जाना होता है ये भी आपको पता है कि OMR शीट होती है, 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से एक आपने भरना होता है। 150 में से 90 नंबर लेने होते हैं जनरल वालों ने, बाकी के लिए 82 या 83 नंबर रहते हैं, 82 और 83 नंबर मार्क्स रहते हैं, और सारे के सारे अटैम्प्ट करने होते हैं, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है जी, ये सारे स्टेट कोड हैं, ये सारे स्टेट कोड हैं। ठीक है जी, और ये लास्ट में हम देख लेते हैं, ये हम लॉगिन, ये तो अप्लाई का ऑप्शन था, ये सारी फ़ीस वगैरह थी। और चलो जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और सी टेट के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। सी टेट आपका पक्का क्लियर होगा, जैसे कि हमारा क्लियर हुआ था, 104 नंबर आए थे, और इजी है पेपर, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे। अभी इस वीडियो में हमारा बताने का मकसद ये था, जो पहली बार वीडियो सी टेट के रिगार्डिंग देख रहे हैं उनको पता नहीं, जिन्होंने सी टेट के अटैम्प्ट दिए हैं उन्हें तो पता है कि कैसे होता है, लेकिन उनके भी कई डाउट होते हैं, तो उनके डाउट क्लियर करने की कोशिश की। वीडियो बहुत लंबी बननी थी, इसलिए हम पूरी डिटेल नहीं दे पाए। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो हमें DM कर देना, लेकिन इसमें पूरी डिटेल ही है लगभग। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नीडी, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। थैंक यू सो मच।